मॉर्निंग। हम लोग पोलिनोमियल जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे आज पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोलिनोमियल। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम लोग किसके रिलेशन पढ़ेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल के बीच। हम लोग पहले उस दिन क्या पढ़ लिए थे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बीच? क्यूबिक पोलिनोमियल के बीच हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग मानते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। मान लिए तो पी एक्स जो पोलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, यही ना होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा? यही ना होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हम लोग किसके अब इसके बीच रिलेशन पढ़ेंगे, तब क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो? यही होगा आपको कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा फोर सम कांस्टेंट के। ये जो के क्या कांस्टेंट है? जिस तरह हम लोग सेम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े थे, सेम उसी तरह से हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। ये हम लोग हो गया इतना। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले ये कांस्टेंट ही है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होगा। पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा? एक्स माइनस गामा बच गया। फिर के देखते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही छूट जाएगा नीचे। हाँ, इसको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, ठीक है, गामा से माइनस एक्स स्क्वायर गामा प्लस बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट बंद। अब क्या आ जाएगा? ये एक्स सब एक्स
ये एक्स स्क्वायर ये है, इसको एक जगह लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गामा, ये एक जगह आ गया। इसके बाद देखिए अल्फा बीटा ये आ जाएगा एक्स, ये एक्स एक जगह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा के। इस सब में क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सब में क्या कॉमन आ जाएगा प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आएगा। अब हम लोग ये आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे के से मल्टीप्लाई सबमिट कर देते हैं, क्या करेंगे के से मल्टीप्लाई, तो सब कंपेरिजन इसमें करेंगे। यहाँ तो उतार लिया है यहाँ तक, ठीक है, देखो ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर साफ करते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, देखो के से मल्टीप्लाई करते सब में, के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये हो गया, के से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, क्या करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट के साथ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। अब यहाँ क्या देखिए एक्स क्यूब, यहाँ ये एक्स क्यूब कोफिशिएंट क्या है, के बराबर क्या हो जाएगा ए होगा, के बराबर क्या होगा ए, के इक्वल टू ये आ गया, ये अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा के बराबर यहाँ क्या कहता है माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा इक्वल टू बी, अब देखिए इसका आपको हो जाएगा क्या सी बराबर यहाँ एक्स तो ही गया, यानी के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या होगा सी होगा, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के अल्फा बीटा गामा होगा। अल्फा बीटा गामा डी इक्वल टू के अल्फा बीटा गामा, ये हुआ। तो यहां देखिए
ये जो है के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सब में पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही ना, यहाँ माइनस के, तो माइनस ए लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इक्वल टू बी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा तुमको माइनस बी बाय ए। ये हो गया पहला रिलेशन। दूसरा देखिए क्या होगा, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इक्वल टू सी आ गया। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बाय ए। ये हो गया। अब देखिए यहाँ तो क्या कहता है, माइनस ए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाय ए। ये है रिलेशन हम लोग का, क्या है ये रिलेशन। हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा, ये इसका माइनस बी बाई ए कहाँ से आया, हम लोग समझ में आ गया। ये के बराबर ए है, यहाँ ए पुट करके इसमें ए पुट किए के बराबर, और इसका बी का अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लिए। फिर इसमें ये रिलेशन से देखिए, इससे इसको सॉल्व किए हैं, इससे इसको सॉल्व किए हैं, और इससे इसको सॉल्व किए हैं। और हर जगह के का वैल्यू जो है, के का वैल्यू ए है, इसको इस पे पुट किए हैं, तब यहाँ लिखे हैं। तो हर जगह के का वैल्यू, यहाँ के का वैल्यू क्या है, यहाँ के ए है तो यहाँ ए लिखे हैं, यहाँ देखिए के है, के का वैल्यू क्या है, यहाँ ए है तो यहाँ ए लिखे हैं, और सबका इसका वैल्यू निकाल लिया है हम लोग। ठीक है, ये निकालने के बाद हम लोग दूसरा पॉइंट जाएंगे। कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है तब हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूबिक पोलिनोमियल whose zeros are alpha, beta and gamma is given by। तब हम लोग अगर px निकालेंगे, कोई पोलिनोमियल फाइंड करना है तब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये होता है, यही ना हम लोग यहाँ निकाले थे भी। यहाँ क्या है, यही सेम चीज है, ये जो है यही यहाँ सेम चीज है। कोई भी क्यूबिक, अगर हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल निकालेंगे जब ये जीरो दिया हुआ रहेगा तब, तो हम लोग ये फॉर्मूला है कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करने का। कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, तो इससे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला से कल बताए थे, तो आज ये बता दिए हैं। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी फटाफट। क्या ऊपर मिटा दें? Yes. अब इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लिखिएगा, वेरीफाई दैट 2 minus 3 and 4 are the zeros of the cubic
पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 also verify the relation between the zeros and coefficient of px. पहला क्या करा देखिए, देखो ये वेरीफाई करना है हमको क्या कि 2 माइनस 3 और 4 जो है वो क्या जीरो का क्यूबिक पोलिनोमियल है। जब है इस पोलिनोमियल का तो उसको तो हम लोग रिलेशन बताना है, समझ, तब रिलेशन बताना है। तो पहला क्या है कि हम लोग वेरीफाई करना है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पोलिनोमियल क्या दिया हुआ हम लोग को, पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो देखिए अगर जब कब वेरीफाई होगा ये क्वेश्चन, वेरीफाई मतलब क्या, प्रूफ करना है कि ये 2 माइनस 3 और 4 क्या इस क्यूबिक पोलिनोमियल का, ये दिया हुआ इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो है। जीरो तब सर्टिफाई करता है जब ये x का वैल्यू में हम 2 पुट करते हैं और इस पोलिनोमियल का वैल्यू px इक्वल टू 0 आ जाए, px इक्वल टू 0 आ जाए, तब हम मानेंगे 2 जो है इसका क्या है, जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसमें p2 पुट करके देखते हैं। तो देखिए p2 पुट किए तो 2 का क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24। क्या कर रहे हैं देखिए, पहले ये भी अभी भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, ये 2 क्या करना है इस पोलिनोमियल में पुट करके x बराबर पुट करके देखना है। जब इस px का वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाएगा, 0 आ जाए, px इक्वल टू 0 आ जाए, तब ये 2 क्या होगा, जीरो ऑफ इस क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो हम लोग 2 करके देखते हैं, 2 का क्यूब क्या होगा 8 माइनस 2 2 या 4 3 या 12 माइनस 20 प्लस 24 इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों को पहले जोड़ेंगे 32 और तब ये दोनों को क्या हो जाएगा माइनस 32 इक्वल टू 0। ये 2 क्या हो गया, जीरो पोलिनोमियल है। अब 2 देख लिए, अब व्हेन x इक्वल टू माइनस 3, देखिए p माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस 3 प्लस 24। देखो इस पोलिनोमियल में पुट कर रहे हैं हम, ये जो है आपको यहाँ भी माइनस 3 पुट किए हैं, ये माइनस 3 इस पोलिनोमियल पे पुट किए हैं ये, ठीक है, इस क्यूबिक पोलिनोमियल पे। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 27 प्लस 30 प्लस 24 माइनस 54 प्लस 54, यानी कट के क्या आ गया 0, यानी माइनस 3 भी क्या हो गया, ये 0 है। अब 4 पुट करके देखते हैं हम लोग, p4 इक्वल टू फिर यही पोलिनोमियल पे 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 24। देखिए 64 माइनस 48 माइनस 40 प्लस 24। तो देखिए ये दोनों को ऐड करना है, ये दोनों को ऐड करना है, यानी ये दोनों को ऐड कीजिए, यानी 88 माइनस 88 कट के क्या आ गया 0, 0 बराबर 0। तो हम लोग मान लेंगे क्या 2
-3 and 4 are zeros of px। ये हो गया। अब हम लोग रिलेशन निकालना, क्या निकालना है? रिलेशन। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? अब हम लोग ये ऐड करते हैं, ये नहीं होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखिए इसका ये नहीं होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब वैसे तीनों को सम कर दीजिए, 2 - 3 + 4 यानी क्या हो जाएगा आपको 4 2 6 -3 आ गया। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब वैसे भी देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो -3 हो जाएगा ये, यहाँ इसका कोफिशिएंट तो 1, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। ये आ गया आपको। फिर देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, इसको थोड़ा क्या करते हैं इरेज कर देते हैं तब बताते हैं यहाँ, ठीक है। ये आ गया आपको। देखिए ये तो आ गया। अब हम लोग यहाँ देखिए क्या करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मानिए अल्फा ये बीटा ये गामा है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 × अल्फा बीटा 2 × -3 प्लस बीटा गामा -3 × 4 प्लस अल्फा गामा 2 और 4 2 × 4। देखिए क्या हो जाएगा, यानी -6 -12 + 8। तो देखिए क्या हो जाएगा आपको -18 + 8 क्या इक्वल टू -10। तो इसी यही ना होता है यहाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना इक्वल टू करके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही ना ये। तो यहाँ कुछ नहीं तो नीचे में 1 तो -10/1 तो -10 आ गया। ये आ गया आपको इसका रिलेशन। अब हम लोग सीधा देते हैं अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, अल्फा बीटा गामा क्या होगा 2 × -3 × 4, तो इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, यानी 8 × 24। इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू ना ऐसे करके, क्या होता है कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही है ना ये। तो देखिए हम तीनों रिलेशन निकाल लिए, वेरीफाई कर दिए, क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग फिर दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत तो पूछिए। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल whose zeros are 3 5 and -2। हम लोग क्या निकालना है, दूसरा फॉर्मूला क्या बताए थे क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करने का, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल whose zeros 3 5 and 2। तो हम लोग यहाँ देखिए
अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, गामा बराबर क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका क्या होगा 3 प्लस 5 प्लस -2, तो यानी क्या हो जाएगा 8 -2 क्या हो जाएगा आपको 6, ये हो गया। हम लोग फिर निकालते हैं अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू, तो देखिए 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -2, 5 इंटू -2 ये हो गया, प्लस 3 इंटू -2, इसको सॉल्व कर देते हैं 15 -10 और -6, तो ये क्या आ जाएगा आपको 15 -16 इक्वल टू -1, ये आ गया। ये आ गया अल्फा बीटा गामा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू यानी 3 इंटू 5 इंटू -2, यानी हो गया आपको -30, ये आ गया। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है फॉर्मूला, कोई बोलिए, ये होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा। इस पे पुट कीजिए x³ माइनस इसका वैल्यू क्या है 6 है, 6x², इसका वैल्यू क्या है देखिए अल्फा बीटा -1 माइनस x और माइनस इसका 30, ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। बस हम क्या किए हैं देखिए, इस सब का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, निकालने के बाद ये क्या किए यहाँ पुट कर दिए हैं 6x² आ गया, और इसका सबका वैल्यू निकालने के बाद -1 आया, यहाँ -1 जो आया है ये आपको क्या पुट कर दिए यहाँ, इसके जगह पे पुट कर दिए -1, इसके जगह पे 6 पुट कर दिए हैं, और इसके जगह पे आप हम लोग क्या पुट किए हैं -30, और सब पे इस पे पुट करके देखो माइनस ये हो गया, एक माइनस ये हुआ, एक माइनस ये हो गया, +30 हो गया, -1 ये हो गया। भाई हो गया ये, देखिए ये हो गया। अब हम लोग ग्राफ पढ़ देते हैं, क्या पढ़ते हैं ग्राफ। आज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेते हैं हम लोग, वीडियो ग्राफ है इसमें, आज खत्म ही कर देते हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको गिवन पॉलिनोमियल को दिया रहेगा px, कोई भी पॉलिनोमियल है जो आपको दिया हुआ रहेगा, पॉलिनोमियल बी लेट द पॉलिनोमियल बी y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस, ठीक है। केस फर्स्ट, व्हेन
लेस देन 0, जब ए क्या होगा, लेस होगा इसके 0 से, देन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज ए parabola opening upwards. Its shape, इसका शेप होगा वो इस तरह शेप होगा, ठीक है। किस तरह शेप होगा, इस तरह शेप होगा। जब कब ऐसा शेप होगा, जब ए क्या होगा 0 के बराबर होगा, तो इसका इस जो पैराबोला जो है ये, इसका ओपनिंग अपवर्ड होगा, ठीक है। अब केस सेकेंड, व्हेन a is less than 0, then the graph of y equal to ax² plus bx plus c is a parabola opening downwards. its shape, इसका शेप होगा इस तरह से होगा, ठीक है। ये हो गया। इस पर हम प्रॉब्लम करें, बताइए इसको प्रॉब्लम बताते हैं। हो गया, इसको प्रॉब्लम करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, एक नंबर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x² - 1। यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या है, 1 है। जो 1 है, अब तुम्हारे ग्राफ होगा, हम क्या बताए, y बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx अब प्लस c, यही क्वाड्रेटिक होता है, x प्लस bx प्लस c। पर यहाँ देखिए x² कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ जो a होगा वो क्या हो जाएगा, वेयर a इक्वल टू 1, जो क्या ग्रेटर है 0 से। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू x² - 1। पहले इसका पॉइंट हम लोग देखते हैं, देखिए पहले हम लोग इसका पॉइंट खींच देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको x, ये क्या हो गया y। तो देखिए अगर y इक्वल टू 1 रखते हैं, सॉरी x इक्वल टू क्या 1 रखते हैं, y इक्वल टू क्या होगा 0 होगा ना। हम लोग 3 4 ले लेते हैं, 5 इसी में ले लेते हैं, ठीक है। देखिए x इक्वल टू 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर हम -1, यानी x इक्वल टू 1 रखे तो y इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसी को देखते हैं, तो लिख भी सकते हैं हम लोग, जो बोल रहे हैं वो लिख के भी कर सकते हैं,
यहाँ लिख देंगे वैन x इक्वल टू 1 देन, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। जब हम माइनस 1 रख दिए, अब माइनस 1 रखेंगे फिर वही आएगा, माइनस 1 भी अगर x बराबर रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 यहाँ 0 ही आएगा। अगर हम लोग 2 रखते हैं, अब 2 का 4, 2 रखने के बाद क्या होगा, ऐसे करके हम लोग पुट करके देख सकते हैं रफ में, या इस पे भी पुट करके देख सकते हैं। तो 2 यहाँ रखे तो 2 का x इक्वल टू 2 रखे हैं, 2 का स्क्वायर 4, अब 4 माइनस 1 जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब देखिए माइनस 2 रखे, क्या रखेंगे -2, फिर वही होगा -2 यहाँ रखे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर देखिए -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 1, और -2 भी रखेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। चलिए ये आ गया है। अब हम लोग ग्राफ पे इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। देखिए ये, लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा अपवर्ड, ठीक है। क्या बनेगा ये अपवर्ड बनेगा, क्योंकि ये क्या है इक्वल टू 1 है, 1 जो है 0 से बड़ा है। तो हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो क्या बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो देखिए पहला क्या 1 और 0, 1 और 0 कहाँ हुआ एक्स, देखिए ये एक्स एक्सिस पे ये एक्स है, तो एक्स को हम लोग एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो एक्स पे क्या है 1, तो 1 कहाँ है यहाँ है, ठीक है। इससे प्लॉट कर देते हैं। देखिए क्या बोले थे, हम लोग प्लॉट करते हैं एक्स इक्वल टू 1 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे देखिए 1 यहाँ है, ठीक है। अब y बराबर 0, 0 तो यहाँ एक्स एक्सिस यहाँ 0 और 0 होता है, दोनों का x भी 0 होता है और y भी 0 होता है ओरिजिन पे। अब देखिए -1 एक्स पे -1 यहाँ 0 यहाँ आ गया आपको, ठीक है। अब 2 और 3, तो देखिए 2 यहाँ है और क्या कहता है, और 3 कहाँ है यहाँ है आपको, यही है ना 2 3, नहीं x पे 2 y पे 3। अब देखिए अब x पे -2 और -2 और 3, -2 और 3, तो -2 यहाँ है x पे और 3 कहाँ यहाँ है, 3 यहाँ है y पे। एक और ले लेते हैं 0 करके देखते हैं, 0 ओरिजिन भी आ जाएगा। एक और ले लेते हैं हम लोग 0, अगर x पे 0 रखेंगे तो ये क्या y क्या आएगा -1 आएगा। तो देखिए 0 तो 1 यहाँ आया, जीरो और 1 यहाँ आ गया। देखिए इसका जो ग्राफ बना तो किस तरह से बना है, देखिए ये ग्राफ बना है, ग्राफ बना है, ये सब वैल्यू पुट करके इसको देख लिए, इसका ग्राफ ये हो गया। हम लोग आज बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, ग्राफ खत्म ही कर दिए चैप्टर, ये हो गया। ये प्लॉट करके इसी तरह से हम लोग ग्राफ क्या करेंगे बना लेंगे, फटाफट लिखिए। केस थर्ड, when the graph cuts x axis at 2 points, say x equal to a
and x equal to b, then a and b are the two zeros of the given polynomial. ठीक है, case 4, when the graph cuts x-axis at one point only. Just x बराबर a only, then the given quadratic polynomial has COIN constant 0 f equal to a. Yes, ठीक. When the graph does not cut x-axis then the graph is either completely above x-axis or completely below x. So the polynomial has no real zero, and इसका जीरो नहीं होगा. देखो क्या करें, जब कोई भी ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे, तो उसका कितना जीरो होगा? 2 जीरो होगा. अगर एक पे कट करेगा तो 1 जीरो होगा. और उसका कहीं भी कहता है कि उसका जो कोई भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं करता है, या तो वो ग्राफ क्या होगा, बहुत ही ऊपर ही होगा या बहुत ही नीचे ही होगा. ठीक है, जिस तरह हम लोग कर सकते हैं. यहाँ देखिए, इसका हम लोग एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं, तो क्लियर समझ में आ जाएगा. देखिए इसे एक्स एक्सिस कौन हुआ, ये हुआ ना, ये वाई हुआ, वाई डैश. अगर ग्राफ देखिए इस तरह से अगर ऐसे आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ कितना पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ होगा, तो इसका जीरो कितना होगा? 3. अगर यहाँ देखिए फिर भी कितना होगा? 3 होगा. अगर इसको ऐसा ही कट करे, इस तरह से कट करे, तो कितना होगा? 2 होगा. जीरो क्या होगा इसका? 2 होगा. जब ऐसा कट करे तो जीरो नो होगा, नहीं होगा. ठीक है, या कोई भी रियल वैल्यू नहीं आ सकता है. अगर इसी तरह से देखिए, एक यहाँ अगर ऐसा कट करे तो फिर भी इसका जीरो नहीं होगा. जब तक एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा तो उसको कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा. कब होगा?
जब एक्स एक्सिस पे जितना जगह कट करता है उसका जीरो उतना होगा। ठीक है, आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।